हे गुरुदेव, नित्य पूजा, नैमित्तिक पूजा और समूसरण पूजा में क्या अंतर है? कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महाराज। एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण। नमो वैरिहंतानं नमो सिद्धायनं नमो आयर्याणं नमो वच्छायणं नमो वच्छायणं नमो लोये सौवसाहुनं रूपलोये सौसाहुणं। एक हजारा श्री अजितनाथ भगवान की जय। एक हजारा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट प्रगति गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। नित्य पूजा, निमित्त पूजा और समोसरण की पूजा, तीनों में अंतर जानना चाहा है। नित्य पूजन वह है जो श्रावक को कर्तव्य समझ करके करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। ये नित्य पूजा है, हमेशा की जाएगी। निमित्त पूजा एक समय आने पर होती है, जैसे कि भगवान महावीर की पूजन महावीर जयंती के दिन, भगवान महावीर की पूजन कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन, भगवान पार्श्वनाथ की पूजन मोक्ष सप्तमी के दिन। ये नैमित्तिक पूजा है। ये महापुरुषों का एक अवसर आया, उस दिन ये पूजन की गई विशेषता से। भक्तामर पूजन अष्टमी चतुर्दशी को अगर कोई व्रत करता है तो भक्तामर की पूजन, आदिनाथ भगवान की पूजन, आदिनाथ जयंती पर आदिनाथ भगवान की पूजन, आदि आदि। ये एक, जैसे कि मुनि दीक्षा दिवस पर मुनि श्री की पूजन, जिन जिन मुनिराज का दीक्षा दिवस आया उस दिन उनकी पूजन। ये नैमित्तिक पूजन है। एक समय आने पर अथवा वैसा उत्सव होने पर जो कार्य किया जाए वो नैमित्तिक पूजन है। अष्टानिका में नंदीश्वर की पूजन, पंचमेरु की पूजन, ये नैमित्तिक पूजन है। अष्टमी चतुर्दशी को पूजन, ये नैमित्तिक पूजन है। नित्य पूजन रोज की जाएगी। देव शास्त्र गुरु की पूजन नित्य पूजन है। इसको आप बदल नहीं सकते। कितनी भी पूजन करो, कोई भी पूजन करो, कोई भी विधान करो, देव शास्त्र गुरु की पूजन तो जरूरी है। आप चाहे रसगुल्ले बनाएं, चाहे काजू कतली, चाहे पेड़े, लेकिन दाल रोटी जरूरी है। वो जरूरी है। आप सारे व्यंजन साथ में रख दें चलेगा, लेकिन दाल रोटी ना हो तो केवल व्यंजन से पेट नहीं भरेगा। इसलिए नित्य पूजन, देव शास्त्र गुरु की पूजन जरूरी है। बाकी पूजन तो ऑप्शन में भी है और नैमित्तिक भी है। कोई व्यक्ति रोज पार्श्वनाथ भगवान की पूजन करना चाहता है, करिए, कोई मना नहीं। मंदिर में अजितनाथ भगवान मुख्य हैं, तो अजितनाथ भगवान की पूजन करना चाहता है, करिए, मना नहीं है। लेकिन देव शास्त्र गुरु की पूजन जरूरी है। आप कहेंगे अजितनाथ भगवान की पूजन करने से देव शास्त्र गुरु की पूजन हो जाएगी, नहीं। देव शास्त्र गुरु की पूजन मुख्य है,
बाकी सब ऑप्शन में है। भोजन में गजक आ जाए ये ऑप्शन में है, आए और ना आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दाल रोटी तो होना ही चाहिए, वरना पेट नहीं भरेगा। वो सब कुछ लाके रख दे। मुझे याद आता है एक बार पंचकल्याणक हो रहा था चंबल नदी के किनारे, उदी मोड़ पर। सर्दी के दिन, यही दिन थे 30 नवंबर। खूब सर्दी थी, चंबल का किनारा, नदी का, भयंकर सर्दी थी। आचार्य श्री के आहार हो रहे थे, तो लोग अपनी अपनी चीज लाते हैं और कहते हैं नहीं मेरी चीज जरूर लीजिए। जो चीज बना के लाता है जो जरूर देता है। तो कोई लोग रेवड़ी, कोई लोग गजा, कोई लोग क्या तिली की पपड़ी, क्या क्या बना के लाते हैं। तो गिरास तो किसी ने दिए ही नहीं, सब अपनी अपनी चीज देते रहे। अब आचार्य श्री कह रहे गिरास तो दे ही नहीं रहे, अब हम क्या करें। जब आचार्य श्री ने अब आचार्य श्री लेते रहे तो वो कोई ना कोई अपनी चीज देते ही रहे, और देते देते अब आचार्य श्री ने कहा गिरास आ ही नहीं रहे, अब क्या करें। तो आचार्य श्री ने हाथ धोए और आहार करके जल लिया, और 2-3 महिलाएं बोली आचार्य श्री आपने गिरास तो लिए ही नहीं। बोले आपके यहाँ गिरास तो थे ही नहीं, होते तो देते और देते तो लेते। आप तो कहीं गजक देते रहे, कि रेवड़ी देते रहे, कि ये देते रहे, अब हम कब तक लें। तो बोले आचार्य जी से, बोले आचार्य जी आहार ठीक हुए। बोले आहार हो गए, बस ठीक नहीं पूछो, ठीक मत पूछो। तो पेट तो दाल रोटी से ही भरता है। इसलिए नित्य पूजन प्रतिदिन करने वाली पूजन है, चाहे नैमित्तिक पूजन हो, चाहे विधान हो, चाहे नित्य पूजन हो। नित्य पूजन तो की ही जाएगी, इसीलिए इसे नित्य पूजा कहते हैं। निमित्त पूजा एक वक्त आने पर निमित्त पूजन की जाती है, इसलिए उसे निमित्त पूजन कहते हैं। समोशरण की पूजन सर्वश्रेष्ठ पूजन कही जाती है, लेकिन यहां भी नित्य पूजन की जाती है। समोशरण में भी जाकर के नित्य पूजन की जाएगी, और नित्य पूजन भी की जाएगी और विशेष पूजन भी की जाएगी। भगवान महावीर का समोशरण है तो भगवान महावीर की भी पूजन करेंगे और नित्य पूजन भी करेंगे। लेकिन समोशरण की पूजन सर्वश्रेष्ठ पूजन है। वो क्यों है? इसलिए है कि समोशरण में साक्षात भगवान बैठे होते हैं, और साक्षात भगवान के सामने तुमने अगर पूजन कर ली तो ये समझना कि तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया। इतनी बढ़िया व्यवस्था है। अरे साक्षात भगवान के सामने पूजन भी नहीं की, तुमने सिर्फ उन्हें खुली आंखों से देख लिया, बस सम्यक दर्शन हो गया। सिर्फ देख लो। साक्षात तीर्थंकर भगवान को सिर्फ दर्शन करना पड़ता है, दर्शन से ही सम्यक दर्शन हो जाता है। ये विशेषता है। और पूजन कर ली तो फिर और जल्दी काम हो जाएगा। और उनके साथ विहार कर लिया तो फिर जल्दी महाराज बन जाओगे। जैसे कि महाराज को हम महाराज के दर्शन कर लिए, मन प्रसन्न हो गया, महाराज को आहार दे लिया, पूरा परिवार खुश हो गया, और महाराज के साथ विहार कर लिया तो फिर जल्दी महाराज बन जाओगे। विहार कराने वाले बहुत जल्दी महाराज बन जाते हैं, और वे ही महाराज बनते हैं जो विहार कराते हैं। वे ही बनते हैं। सारे महाराजों से पूछ लो तुमने विहार कराया था? हाँ, महाराज सागर बैठे पूछो इनसे विहार कराया था कि नहीं, तो कहीं हाँ कराया। और जिनने विहार नहीं कराया है, केवल आहार दिया है, घर में ही। और जिन्होंने सिर्फ दर्शन किए हैं वे नहीं है। जो विहार कराते हैं वे जल्दी महाराज बन जाते हैं, बहुत जल्दी, क्योंकि उन्हें अनुभव हो जाते हैं। इसलिए
समोशरण की पूजन सर्वश्रेष्ठ पूजन है, क्योंकि वहां जाकर के साक्षात तो भगवान दिखाई देते हैं और इतना सारा वैभव जैसे ही दिखता है वैसे ही हमारा मन बदल जाता है। वैभव दिखे बिना मन भी नहीं बदलता, वैभव दिख जाए देखो तुम्हारा मन तत्काल बदल जाए। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है, कितनी अकड़ होगी उसमें। अगर चक्रवर्ती में अकड़ आ जाए तो 7वें नरक जाना पड़े, और चक्रवर्ती विनम्र हो जाए तो मोक्ष चला जाए, और अकड़ आ जाए तो सबसे नीचे, वो 7वें नरक से नीचे जगह नहीं है, नहीं तो और नीचे भेजते, वो तो वहां फुल ब्रेक लग गया, और ऊपर मोक्ष से ऊपर कहीं जगह नहीं है, नहीं तो वहां भेज देते। अगर चक्रवर्ती विनम्र हो जाए तो मोक्ष जाए, और अकड़ आ जाए तो कहां जाए? 7वें नरक। ऐसे ही अगर किसी मानव में अपने वैभव को देख करके, अपने संपदा को देख करके कहीं साधु के सामने अकड़ आ जाए तो कहां जाए? तो नीचे चला जाए, और साधु के सामने विनम्र हो जाए तो ऊपर उठ जाए। इसलिए समोशरण में वैभव होता है, वैभव देख करके हमारे अंदर बहुत ही परिणामों में निर्मलता आती है, सरलता आती है। इसलिए समोशरण में भगवान को देखते ही सम्यक दर्शन हो जाता है। मंदिर में भगवान देख करके होता है, अकड़ आ जाती है, क्या आ जाती है? अकड़ आ जाती है। इसलिए मंदिर में कभी अकड़ ना आए, मंदिर में कभी भी अकड़ ना आए, और पदाधिकारी को तो बिल्कुल ना आए। वरना कल सारे लोग, महाराज लोग और लोग बता रहे थे, कुंडलपुर की बात बता रहे थे। विचार करिए, कुंडलपुर की बात बता रहे थे आचार्य प्रसन्न सागर महाराज की। मैं समझता हूं वर्तमान में आचार्य प्रसन्न सागर महाराज जी जैसा तप करने वाला मुझे अभी दिखाई नहीं देता। जिस शिखर जी में भी रहे तो 500 दिन ऊपर रहे आए, पार्श्वनाथ भगवान की टॉप पर कितने दिन, हमारा तो दिमाग ही बदल जाए, हम तो सोच ही नहीं पा रहे। 9 दिन में 1 बार आहार दिया, 9 दिन में। मुझे गिने चुने आहार हुए, हम समझते हैं। और फिर भी एकांत में कहां पर्वत के ऊपर जाकर के मौन बैठे हुए हैं, क्या साधना है। मैं एक आध नजर के एक आध दिखाओ तो हमें कि इनकी है ऐसी, एक आध नजर में तो आए, मौन बैठे हो बिल्कुल, वो भी वहां, गजब। और वो महाराज बड़े बाबा के दर्शन करने के लिए गए और वहां से भूखे प्यासे बिहार किया। कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। मैं कहता हूं जिस मोहल्ले से, जिस नगर से कोई मुनिराज भूखा प्यासा चला जाए, समझ लेना चाहिए नगर बर्बादी की कगार पे है। और अगर किसी व्यक्ति के माध्यम से गया है, उस व्यक्ति की क्या दशा होगी वर्णन नहीं किया जा सकता। कितना भविष्य खराब होगा। साधु से अगर हमें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है, तो साधु के अपमान से नरक की भी प्राप्ति हो जाती है। राजा सैनिक साधु के निमित्त से ही नरक का बंद हुआ, और साधु की विनम्रता से ही छाई सम्यक दर्शन हुआ।
विचार करिए, साधु के पास विनम्र हुआ तो सम्यक दर्शन हुआ, और अकड़ दिखाई तो कहां का बंद हुआ? 7वें नरक का। वो नीचे जगह नहीं थी, फिर बताइए, नीचे जाने की व्यवस्था होती ना तो कल कल पृथ्वी में पहुंचा देती, और वहां से भी नीचे होती तो वहां से भी नीचे पहुंचा देती, तो नीचे अब रास्ता बंद हो गया। इसलिए किसी के निमित्त से, वो मैं एक बार सुधा सागर जी महाराज बोल रहे थे और मैंने सुना, बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने क्या शब्द बोले वो सुनिए। उन्होंने कहा मंदिर के पदाधिकारी बहुत अच्छे होना चाहिए। हम कभी कभी शंकराचार्य के सुनील भैया को देखते हैं तो बड़ा खुशी होती है। इनके मन में भाव आता है मैं आहार दूं, इनके मन में भाव आता है मैं सेवा करूं, मैं भैया वृत्ति करूं। और शंकराचार्य से भाग करके देखो रोज दर्शन के लिए आते हैं, प्रतिदिन आहार देते, एक भी दिन नहीं चुके होंगे कि आहार नहीं दिया। ये एक अच्छा भाव है। तो उन्होंने कहा कि मंदिर के पदाधिकारियों को बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले होना चाहिए जो साधुओं की सेवा में लगे, और ये भी कहा कि उनके अंदर पक्षपात भी नहीं होना चाहिए, कि वो साधु आए तो ठीक, नहीं आए तो नहीं। नहीं नहीं, मुनि सुधा सागर जी ने कहा ये बात, और यहां तक कहा, उनके शब्द अब हम कहें तो कहीं किसी को खराब ना लगे, तो उन्होंने तो बिल्कुल ठोक के कहा। उन्होंने ये तक कहा कि जो मंदिर के पदाधिकारी बन करके और अपने अहंकार की पुष्टि करते हैं, ऐसे लोग चौराहे पे बैठ करके कटोरा लेकर के भीख मांगते नजर आते हैं। ये तक कह दिया। सुनिए उनके वचन, गलत नहीं कहा। उन्होंने ये तक कह दिया कि यदि चौराहे पर कोई भीख मांगते हुए दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए ये पूर्व के पदाधिकारी थे। ये भी कह दिया। लेकिन जो साधुओं की सेवा में लगते हैं, निश्चित मानिए वे बहुत उच्च पद को प्राप्त होते हैं। हमारे नेमी चंद जी बिल्कुल सेवा में लगे रहते हैं। हम देखते हैं रात को 11-11 बजे तक लगे रहते हैं। मेरे गेट बंद थे लेकिन इनकी आवाज हमें सुनने में आ रही थी। तो हमने कहा देखो, ना घर देखते हैं ना द्वार देखते हैं और सेवा में लगे रहते हैं। तो ये एक अच्छी भावना है। और अगर पदाधिकारी बनकर के साधु की सेवा करते हैं वे निश्चित उत्तम पात्र बनते हैं। इसलिए ये कहें कि पहले तो कोई पदाधिकारी बने नहीं, और बने तो साधु की सेवा जरूर करें, मंदिर की सेवा में लगी, तो निश्चित है उसका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। तो हम ये कहें निमित्त पूजा, नैमित्तिक पूजा और समूह शरण की पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है, वहां वैभव दिखाई देता है। अगला प्रश्न।